भारत, अमेरिका और चीन तीनों एक आर्थिक जंग में उतर चुके हैं। नाम है टैरिफ वॉर, यानी आयात पर लगने वाला टैक्स। लेकिन असली लड़ाई कुछ और है। यह सीधी जंग नहीं, एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। अमेरिका की रणनीति हमेशा रही है अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब है कि अमेरिका हमेशा वैश्विक सत्ता का केंद्र बना रहे, चाहे वो सीधे रास्ते से हो या चालाकी से। अब इस टैरिफ वॉर में कौन जीत रहा है, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन भारत को क्या फायदा हो सकता है, यही हम आज इस वीडियो में पूरी जानकारी, डेटा और ताजा अपडेट के साथ जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ वॉर क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगा देता है ताकि वो महंगा हो जाए और लोग अपने देश का माल खरीदें, तो इसे कहते हैं टैरिफ वॉर। उदाहरण, अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी सामान सस्ता दिखे और चीन का माल महंगा हो जाए। इस जंग की शुरुआत हुई सेक्शन 301 टैरिफ ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 से, जो अमेरिकी कंपनियों के साथ अनुचित व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। 2018 में अमेरिका ने चीन के $250 अरब के प्रोडक्ट्स पर 25% तक टैरिफ लगा दिए। जवाब में चीन ने भी अमेरिका के $110 अरब के सामान पर भारी टैक्स लगाया। प्रभावित उत्पाद स्टील, मोबाइल पार्ट्स, सोलर पैनल, टेक्नोलॉजी आइटम्स अमेरिका द्वारा चीन पर, सोयाबीन, ऑन्टो पार्ट्स, अमेरिकी व्हिस्की चीन द्वारा अमेरिका पर। भारत ने इस टैरिफ वॉर को एक मौके के रूप में देखा और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में कदम उठाया। भारत के उठाए गए कदम: खिलौनों पर टैरिफ 20% से 60%, सोलर पैनल्स 40%, मोबाइल पार्ट्स व कैमरा मॉड्यूल 15%, स्टील प्रोडक्ट्स पर 12%, 250 प्लस चीनी ऐप्स पर बैन। भारत ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की। RS1 97 लाख करोड़ का पैकेज, 10 क्षेत्रों में RS14 020 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई। विशेष इस्पात में RS20 106 करोड़ में से RS20 000 करोड़ का निवेश हुआ और 9000 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए। आइए देखें किस देश को टैरिफ वॉर से कितना असर पड़ा। चीन $3.50 ट्रिलियन कुल एक्सपोर्ट, $600 प्लस अरब टैरिफ से प्रभावित व्यापार अमेरिका। $2.10 ट्रिलियन कुल एक्सपोर्ट, $500 अरब टैरिफ से प्रभावित व्यापार भारत। $775 बिलियन कुल एक्सपोर्ट, $120 प्लस अरब टैरिफ से प्रभावित व्यापार। अब समझते हैं कौन क्या हासिल करना चाहता है इस टैरिफ वॉर से। अमेरिका, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग वापसी, चीन पर टैरिफ, इंडो पैसिफिक रणनीति चीन, निर्यात बचाना, अफ्रीका और ब्रिक्स देशों में निवेश भारत, आत्मनिर्भर बनना, PLI स्कीम प्लस टैरिफ प्लस FDI आकर्षण। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत ने सही दिशा में कदम उठाए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी शिक्षा, लॉजिस्टिक्स सुधार, तो आने वाले 5 सालों में भारत नया चीन बन सकता है। एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं। चीन से निवेश धीरे धीरे भारत और वियतनाम की ओर शिफ्ट हो रहा है। भारत 2024 में $20.40 बिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर चुका है, दुनिया में तीसरे स्थान पर। भारत फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी अग्रणी बन चुका है। अब बात उस बिल की जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को सीधा निशाना बना रहा है। नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 पेश किया गया 1 अप्रैल 2025। प्रायोजक लिंडसे ग्राहम रिपब्लिकन प्लस रिचर्ड ब्लूमेंथल डेमोक्रेट। समर्थन डोनाल्ड ट्रंप जुलाई 2025। बिल का उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, रूस यूक्रेन युद्ध के विरुद्ध कड़ा रुख अमेरिकी कंपनियों को रूस से दूर करना। उदाहरण, $100 का सामान = $500 टैक्स, कुल $600। अब अमेरिका भारत और चीन से अलग अलग व्यापारिक समझौतों की कोशिश कर रहा है। खासकर भारत से इंडो US ट्रेड ट्रीटी की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका का प्रस्ताव: अमेरिका को 0% एक्साइज ड्यूटी पर डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति, जिसे भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। फार्मा, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर में साझेदारी, अमेरिकी कंपनियों को भारत में टैक्स छूट, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन, लेकिन साथ ही टैरिफ की धमकी भी जारी। अमेरिका की रणनीति: भारत, व्यापारिक सहयोग, इंडो पैसिफिक में भारत की भागीदारी। चीन, व्यापार प्लस निगरानी, बाजार में बने रहना,
लेकिन सुरक्षा जोखिम रूस, प्रतिबंध और टैक्स, सैन्य दबाव और आर्थिक अलगाव। एक तरफ अमेरिका भारत से दोस्ती करता है, दूसरी ओर रूस पर दबाव बनाकर उसे भारत से दूर करना चाहता है। इसे कहा जा रहा है सिलेक्टिव सैंक्शंस स्ट्रैटेजी। मतलब जहां अमेरिका को लाभ है व्यापार, जहां राजनीतिक मतभेद हैं प्रतिबंध। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल, कैसे बनाए संतुलन। भारत रूस संबंध, 60% डिफेंस आयात, रूस से सस्ता तेल। ब्रिक्स में साझेदारी भारत को बनानी होगी, बैलेंस्ड डिप्लोमेसी। ब्रिक्स मीटिंग ब्राजील 2025 के दौरान ट्रंप ने 10% टैक्स की धमकी दी। भारत को क्या करना चाहिए? रूस से रणनीतिक व्यापार जारी रखें, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लें, अपने शर्तों पर किसी भी एक ब्लॉक में पूरी तरह न फंसें। भारत फर्स्ट नीति अपनाएं, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें, वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय रास्तों पर भी काम करें। अमेरिका की ये चाल है या मजबूरी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन भारत को बहुत समझदारी से वैश्विक राजनीति की इस शतरंज में खेलना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है भारत इस संतुलन को बनाए रख पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए।